क्यों नहीं वो वैकेंसी निकाल रहे हैं? क्यों हमें तड़फा रहे हैं? क्यों जनता को तड़फा रहे हैं? जंग यूथ को ऐसे ही मारा जा रहा है। बच्चे नशे पत्तियाँ क्या क्या लाते हैं, पता नहीं क्या चला है, चिट्टा फिट्टा, पता नहीं क्या क्या, इतने नशे चले हैं, इतने नशीले बच्चों ने करना क्या है। Today we are going to introduce you with my friend as well as our tuition teacher Manjeet sir. He is a very elegant, well dedicated, honest person. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कुलदीप सर, आपने मेरे को यहाँ पे इस मंच पर इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Okay, how did you came in the teaching field? सर मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। मैंने विद इन 4 ईयर्स, विद इन 2 मंथ, विद इन 4 ईयर्स, विद इन 4 मंथ, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैंने जो है वो जाके पढ़ाया हुआ है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लर्निंग टेम्पल में विद इन 2 ईयर्स क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक वहाँ पे मैं पहली बार वहाँ पे पढ़ाया था, और आफ्टर दैट मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुझे एक्सपीरियंस है। The main danger in Jammu Kashmir is the unemployment. Unemployment is the main threat for Jammu Kashmir right now. You also know about it, है ना? So my next question for you, what would be the message of you for all unemployed youth in Jammu and Kashmir who are watching you right now? सर जो आपने क्वेश्चन किया है इसका मैं रिस्पांस देता हूँ। जैसे कि आपने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं सरकार के आगे हाथ विनती करता हूँ कि प्लीज़ हमारे यहाँ पे जितना भी जंग यूथ है वो बेरोज़गार इधर उधर बढ़ रहा है, उसके बारे में भी, उसके फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे। तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए, मेरे को लगता है कि लेना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि कहाँ पे जो वीक पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है, उसको उसकी पूरी खोज करनी चाहिए। क्योंकि हम कितना हार्ड वर्क करें, हमारा खुद का खर्चा नहीं चल रहा है। जब हमारी शादी हो जाएगी, जब हम मैरिड हो जाओगे, तो हम अपनी फैमिली को किस तरीके से चलाएंगे? अगर हमारा अपना खुद का खाने का खर्चा नहीं हो रहा है, खुद अपने लिए अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो फैमिली के लिए किस तरीके से? ये जो आपने अभी बताया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो आपने बोला ना कि हमसे अपना खर्चा पूरा तक नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार तो गवर्नमेंट हो सकती है। उसको तो वीक पॉइंट देखना चाहिए, कहाँ पे वीक पॉइंट आ रहा है, क्यों नहीं वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, क्यों हमें तड़फा रहे हैं, क्यों जनता को तड़फा रहे हैं? जंग यूथ को ऐसे ही मारा जा रहा है। बच्चे नशे पत्तियाँ क्या क्या लाते हैं, पता नहीं क्या चला है, चिट्टा फिट्टा, पता नहीं क्या क्या, इतने नशे चले हैं, इतने नशीले बच्चों ने करना क्या है? वो घर पे बेरोज़गार बैठे हैं, काम उनके लिए कुछ है नहीं, रोज़गारी है नहीं। सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। जो आपने पॉइंट उठाया कि वो नशे कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि नशा करो? आप देखो, अब आपको जो लगता है आपने अपनी बात रखी, मुझे जो लगता है ना, हर एक युवा को इस टाइम जो भी घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको अपनी थिंकिंग को ना चेंज करने की ज़रूरत आ गई, ठीक है ना? अब क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना, वही उस प्रकार का बन चुका कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो हम काम करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही नशा पता करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, आवारा फिरते रहेंगे, घर वालों पे बोझ बन के रहेंगे। तो ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है सर? आपको नहीं लगता है कि हम जैसे युवा अभी घर में हमें इस टाइम देख पा रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, तो उनको भी तो मेहनत करने की ज़रूरत है ना? आपको पता है सर, हम सुबह के यहाँ पे 9 बजे के बैठे हुए हैं, अभी जस्ट हमने 10 मिनट पहले ट्यूशन अपनी ख़त्म की है। यहाँ से उठ के हम बिलावर जाएंगे, बगगन से उठ के अभी हम बिलावर जाएंगे, बिलावर में जाके 4 घंटे पढ़ाएंगे, तो हम नहीं मेहनत कर रहे हैं? हम भी तो पैसा कमा रहे हैं ना, रोजगार तो है ना। रोजगार जो है वो बनाया जाता है, ना कि मिलता है किसी से सर। नहीं, आपको नहीं लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग? कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ तो कुछ आप करो, करते रहो। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ युवा ऐसे होते हैं ना, उनसे अगर एक बार काम नहीं होता ना, वो थकार के बैठ जाते हैं, वो दूसरे काम को देखते तक नहीं है। तो मुझे जो लगता है ना सर, एज पर माई व्यू, आई थिंक द मैजिक यू लुकिंग फॉर इज इन द वर्क विच आर यू वाइडिंग।
कि जिस मैजिक को आप ढूंढना चाहते हो, क्या पता वो उसमें छुपा हो जिस काम को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो आपको नहीं लगता है कि इंसान को हर काम करना चाहिए, हर जगह अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए? इससे कितना सहमत हो? देखो, मेरे को लगता है कि हर एक बंदे को हार्ड वर्क करना चाहिए। दीप सर, आपने बात की है कि हम सुबह 8 बजे आए थे यहाँ पे, और आप भी बिलावर से यहाँ बग्गन की तरफ रवाना हुए हैं, और सुबह आप बारिश में आए हैं, और पूरे आपके कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक, और आपके शूज़ भी गिल्ले थे। तो ये देखो जी कितना हार्ड वर्क है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन ये अगर हार्ड वर्क करता है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, सक्सेसफुल होगा ही होगा। और हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। वो हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो क्या बोलते अगर हम लोग अगर हार्ड वर्क करेंगे तो तभी तो रोज़गार बनेगा ना।